वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले सवाल पर, क्या बैठने से उठते ही अचानक दर्द होना ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान हो सकता है? अगर कुर्सी से उठते समय, जमीन पर बैठकर खड़े होते वक्त या सुबह उठते ही घुटनों या जोड़ों में तेज दर्द महसूस होता है, तो ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि जोड़ों से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती संकेत, आयुर्वेद इसे किस दोष से जोड़ता है और समय रहते दर्द व जकड़न से राहत पाने के आयुर्वेदिक उपाय। अगर आप जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या बैठने से उठते ही अचानक दर्द होना ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान है? आयुर्वेद क्या संकेत देता है, जानिए। भारत में जोड़ों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं और यह अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। एक शोध के अनुसार वर्ष 1990 में भारत में लगभग 2.3 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित थे, जो 2019 तक बढ़कर करीब 6.2 करोड़ हो गए। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे आम रूप घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस माना जाता है, जो धीरे धीरे व्यक्ति की चलने फिरने, उठने बैठने और रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित करने लगता है। आज की जीवनशैली के कारण यह समस्या अब मध्यम आयु के लोगों में भी तेजी से देखी जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय तक बैठे रहने के बाद उठते हैं और घुटनों, कमर या कलाई में अचानक तेज दर्द या जकड़न महसूस होती है, तो आप इसे थकान या उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई मामलों में यही लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जोड़ संबंधी रोग का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। शुरुआती अवस्था में दर्द कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाता है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यही समय सही देखभाल का होता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि बैठने से उठते ही होने वाला दर्द क्या सच में ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान हो सकता है, आयुर्वेद इस समस्या को कैसे समझता है और रोजमर्रा की जिंदगी में आप इससे कैसे निपट सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि ये दर्द क्यों होता है, किन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है और कब इसे सामान्य मान सकते हैं या कब विशेषज्ञ से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। सही समय पर शरीर के संकेतों को समझकर आप अपने जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। बैठने से उठते समय अचानक जोड़ों में दर्द क्यों होता है? जब हम कुछ देर तक बैठे रहते हैं और फिर अचानक उठते हैं तो जोड़ों पर एक झटके जैसा दबाव पड़ता है। बैठी हुई अवस्था में जोड़ ज्यादा सक्रिय नहीं रहते, जिससे उनके अंदर मौजूद प्राकृतिक चिकनाई, लुब्रिकेशन, ठीक से फैल नहीं पाती। जैसे ही हम खड़े होते हैं, वही जोड़ अचानक शरीर का पूरा वजन संभालते हैं और इसी वजह से दर्द या अकड़न महसूस होती है। इसके पीछे कुछ आम कारण हो सकते हैं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना, देर तक बैठे रहने से जोड़ों और मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। अचानक उठते समय यही जकड़न दर्द का रूप ले लेती है। जोड़ों की चिकनाई कम होना, जोड़ों के भीतर एक प्राकृतिक द्रव होता है जो उन्हें आसानी से हिलने डुलने में मदद करता है। उम्र बढ़ने, कम गतिविधि या गलत जीवनशैली के कारण ये चिकनाई कम हो सकती है। मांसपेशियों की कमजोरी, अगर पैरों, जांघों या कमर की मांसपेशियां कमजोर हैं, तो उठते समय पूरा दबाव सीधे जोड़ों पर पड़ता है, जिससे दर्द होता है। वजन ज्यादा होना, अधिक वजन होने पर घुटनों और कमर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिससे बैठने उठने के दौरान दर्द होना आम हो जाता है। अगर ये दर्द कुछ सेकंड में ठीक हो जाता है तो लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह समस्या रोज रोज होने लगे तो ये शरीर का एक संकेत हो सकता है कि अब उसे ध्यान और देखभाल की जरूरत है। क्या बैठते ही उठने वाला दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है? हाँ, कई मामलों में बैठने से उठते समय होने वाला दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआती दौर में इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग अक्सर इन्हें सामान्य थकान या उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों की अंदरूनी चिकनी परत, जिसे उपास्थि कार्टिलेज कहा जाता है, समय के साथ घिसने लगती है। जब ये परत पतली हो जाती है तो जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं। इसी कारण बैठने के बाद उठते समय या चलना शुरू करते ही दर्द और अकड़न महसूस होती है। शुरुआती अवस्था में आमतौर पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। दर्द मुख्य रूप से बैठने से उठते समय होता है। कुछ कदम चलने पर दर्द कम हो जाता है। आराम करने या देर तक बैठे रहने के बाद फिर से जकड़न महसूस होती है। इसी वजह से कई लोग सोचते हैं, थोड़ा चल लिया तो ठीक हो गया, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लक्षण बार बार दिखाई दे तो ये शरीर का संकेत हो सकता है कि जोड़ों को अब समय पर देखभाल और ध्यान देने की जरूरत है। समय रहते पहचान होने पर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द किस तरह का होता है और कब ज्यादा बढ़ता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है। यह अचानक तेज नहीं होता
बल्कि समय के साथ लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। इसी वजह से लोग इसे शुरुआत में सामान्य दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस बीमारी में दर्द की कुछ खास पहचान होती है। शुरुआत की हरकत में दर्द बैठने के बाद उठते समय, सुबह नींद से उठकर पहला कदम रखते ही या लंबे आराम के बाद चलना शुरू करते समय दर्द और अकड़न ज्यादा महसूस होती है। हल्की गतिविधि से अस्थायी राहत, थोड़ा चलने फिरने से जोड़ कुछ समय के लिए खुल जाते हैं और दर्द कम लग सकता है। यही कारण है कि कई लोग इसे गंभीर समस्या नहीं मानते। ज्यादा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर दर्द बढ़ना, लंबे समय तक खड़े रहने, अधिक चलने या सीढ़ियां चढ़ने उतरने से जोड़ों पर दबाव बढ़ता है और दर्द फिर से तेज हो सकता है। मौसम का असर, ठंड या नमी वाले मौसम में जोड़ों का दर्द और जकड़न ज्यादा परेशान कर सकती है। धीरे धीरे अकड़न और लचीलापन कम होना, समय के साथ जोड़ों की गति सीमित होने लगती है। उठना बैठना, जमीन पर बैठना, पालथी मारना या घुटने मोड़ना मुश्किल लग सकता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि बैठने से उठते समय होने वाला दर्द अब रोजमर्रा की समस्या बनता जा रहा है, तो ये सिर्फ थकान नहीं हो सकती। ये शरीर का संकेत है कि जोड़ों को समय रहते समझने और संभालने की जरूरत है। सही समय पर ध्यान देने से आगे चलकर होने वाली परेशानी को काफी हद तक रोका जा सकता है। किस उम्र के लोगों में बैठने से उठते समय जोड़ दर्द ज्यादा देखा जा रहा है? पहले माना जाता था कि जोड़ दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या है, लेकिन आज की बदलती जीवनशैली ने इस सोच को काफी हद तक बदल दिया है। अब बैठने से उठते समय होने वाला जोड़ दर्द केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलग अलग उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। 40 साल से ऊपर इस उम्र के बाद जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई धीरे धीरे कम होने लगती है। शरीर की लचक घटती है और उठते बैठते समय दर्द या अकड़न महसूस होना आम हो जाता है। यही वजह है कि इस उम्र वर्ग में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। 30 से 40 वर्ष की उम्र, अब इस उम्र के लोग भी बड़ी संख्या में इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधि की कमी और वजन बढ़ना इसके मुख्य कारण हैं। घंटों एक ही स्थिति में बैठे रहने से जोड़ों पर असर पड़ने लगता है और धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है। युवा वर्ग 20 से 30 वर्ष, आजकल युवाओं में भी बैठने से उठते समय जोड़ दर्द देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों में जो दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं, नियमित व्यायाम नहीं करते, मोबाइल या स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते। इसका मतलब यह नहीं कि डरने की जरूरत है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि जोड़ों की सेहत पर उम्र से ज्यादा असर आपकी रोजमर्रा की आदतों का पड़ता है। समय रहते जीवनशैली में छोटे छोटे बदलाव करके जोड़ दर्द को बढ़ने से रोका जा सकता है। कब बैठने से उठने वाला दर्द सामान्य माना जाता है और कब सावधान होना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बार बैठने से उठते समय होने वाला दर्द किसी बीमारी का संकेत नहीं होता। कई बार यह बिल्कुल सामान्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन सामान्य और चेतावनी देने वाले दर्द के बीच फर्क पहचानना बेहद जरूरी है। जब ये दर्द सामान्य माना जा सकता है, निम्न स्थितियों में बैठने से उठते समय होने वाला दर्द अक्सर चिंता की बात नहीं होता। दर्द बहुत हल्का हो, कुछ कदम चलने के बाद अपने आप ठीक हो जाए, ये रोज रोज न हो। दर्द के साथ सूजन या ज्यादा अकड़न न हो, ऐसा दर्द आमतौर पर थकान, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने या हल्की मांसपेशीय कमजोरी की वजह से होता है। कब सावधान होना जरूरी है, इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दर्द रोज होने लगे या धीरे धीरे बढ़ने लगे, उठते समय तेज चुभन, खिंचाव या झटका महसूस हो, कुछ देर चलने के बाद भी दर्द बना रहे, जोड़ों में लगातार अकड़न या भारीपन महसूस हो, बैठने और उठने में डर या असहजता महसूस होने लगे। अगर आपको लग रहा है कि ये दर्द अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या लंबे समय तक खड़े रहना, को प्रभावित करने लगा है, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अक्सर शरीर समस्या बढ़ने से पहले संकेत देता है, जरूरत सिर्फ उन्हें समय रहते समझने की होती है। आयुर्वेद बैठने से उठते समय होने वाले दर्द को कैसे देखता है? आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों से जुड़ी अधिकतर समस्याओं की जड़ वात दोष के असंतुलन में मानी जाती है। वात का स्वभाव ही शुष्कता, हल्कापन और गति है। जब वात बढ़ जाता है तो शरीर में सूखापन, जकड़न और दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। जब आप बैठने के बाद उठते समय दर्द महसूस करते हैं, तो आयुर्वेद इसे केवल एक जोड़ की समस्या नहीं मानता, बल्कि पूरे शरीर के आंतरिक संतुलन से जोड़कर देखता है। वात के बढ़ने से जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई कम होने लगती है, लचीलापन घटता है और हरकत के समय दर्द महसूस होता है। आयुर्वेद ये भी मानता है कि वात असंतुलन के पीछे कई दैनिक कारण हो सकते हैं, जैसे ठंडा, सूखा और बासी भोजन करना, अनियमित दिनचर्या, देर से सोना, भोजन का समय तय न होना, लंबे समय तक बैठे रहना या शरीर को पर्याप्त आराम न देना।
ज्यादा तनाव, चिंता और मानसिक थकान, इन सभी कारणों से वात और अधिक बढ़ता है, जिससे जोड़ों की परेशानी गहराने लगती है। इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण सिर्फ दर्द को दबाने पर नहीं, बल्कि दर्द की जड़ को सुधारने पर जोर देता है। जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या, खानपान और मानसिक संतुलन पर ध्यान देता है, तो धीरे धीरे वात शांत होने लगता है और जोड़ों की जकड़न व दर्द में भी राहत मिलने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर कौन से संकेत पहले देता है? आयुर्वेद मानता है कि शरीर कभी भी अचानक बीमार नहीं होता। किसी भी बीमारी से पहले शरीर छोटे छोटे संकेत देता है। अगर इन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। शुरुआती अवस्था में तेज दर्द नहीं होता, बल्कि कुछ हल्के लेकिन लगातार महसूस होने वाले बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे बैठने या लेटने के बाद उठते समय हल्की जकड़न या खिंचाव, थोड़ी देर चलने फिरने के बाद अस्थायी आराम मिल जाना, सुबह के समय जोड़ों में भारीपन या सुस्ती महसूस होना, मौसम बदलने, खासकर ठंड या नमी में जोड़ों में असहजता, पहले जैसी फुर्ती और लचीलापन महसूस न होना। आयुर्वेद के अनुसार ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शरीर में वात दोष धीरे धीरे बढ़ रहा है। वात के बढ़ने से शरीर में सूखापन आने लगता है, जिससे जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई कम होती है। परिणामस्वरूप जोड़ आसानी से नहीं हिलते और हरकत करते समय, खासकर उठते समय, दर्द या अकड़न महसूस होती है। इसीलिए आयुर्वेद में इन शुरुआती संकेतों को बहुत अहम माना गया है। सही समय पर वात को संतुलित करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। बैठने से उठते समय दर्द कम करने के लिए आप रोजमर्रा में क्या बदलाव कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बैठने से उठते समय होने वाला दर्द धीरे धीरे कम हो, तो इसके लिए बड़े या मुश्किल बदलावों की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती हैं। लंबे समय तक लगातार न बैठे। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है, तो हर 30-40 मिनट में थोड़ा चले फिरें या खड़े होकर शरीर को हल्का हिलाएं। इससे जोड़ों में जकड़न नहीं जमती। उठते समय जल्दबाजी न करें। खड़े होने से पहले पैरों और घुटनों को हल्का हिलाएं, फिर धीरे धीरे उठें। अचानक उठने से जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। शरीर को गर्म रखें। ठंड में जोड़ों की अकड़न बढ़ जाती है। सुबह गुनगुने पानी से नहाना या हल्की गर्माहट, जैसे गर्म पानी की बोतल, देना जोड़ों को आराम देता है। हल्की गतिविधि को रोज का हिस्सा बनाएं। भारी एक्सरसाइज जरूरी नहीं। रोज थोड़ा चलना, हल्का स्ट्रेच करना या साधारण योग ही काफी है। इससे जोड़ों में लचीलापन बना रहता है। वजन पर ध्यान दें। अधिक वजन होने पर घुटनों और कमर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बैठने उठने का दर्द बढ़ सकता है। खानपान संतुलित रखें। बहुत ज्यादा ठंडा, सूखा या भारी भोजन जोड़ों की परेशानी बढ़ा सकता है। गर्म, ताज़ा और आसानी से पचने वाला भोजन शरीर को सहारा देता है। जब आप रोजमर्रा की इन छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो शरीर खुद इसका असर दिखाने लगता है। धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है और उठना बैठना पहले से आसान महसूस होता है। निष्कर्ष, बैठने से उठते समय होने वाला दर्द कोई छोटी या नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है, खासकर तब जब ये बार बार महसूस होने लगे। शरीर बहुत समझदारी से काम करता है और किसी भी बड़ी समस्या से पहले छोटे छोटे संकेत देने लगता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन संकेतों को समय रहते समझें और अनदेखा न करें। अगर इस दर्द को सिर्फ उम्र, थकान या रोजमर्रा की परेशानी मानकर टाल दिया जाए, तो आगे चलकर यही समस्या गंभीर रूप ले सकती है। वहीं सही समय पर ध्यान देने से हालात को संभालना पूरी तरह संभव है। अच्छी बात यह है कि जीवनशैली में छोटे छोटे बदलाव, नियमित और संतुलित दिनचर्या तथा शरीर की जरूरतों को समझना जोड़ों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आयुर्वेद भी यही सिखाता है कि दर्द को दबाने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचना और शरीर के संतुलन को सुधारना सबसे जरूरी है। समय पर लिया गया छोटा सा कदम आगे चलकर बड़ी परेशानी से आपको बचा सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या घुटनों में बैठने से उठते समय दर्द होने का मतलब हड्डियां कमजोर हो रही हैं? जरूरी नहीं। यह मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की जकड़न या गलत बैठने की आदतों से भी हो सकता है। सही देखभाल से सुधार संभव है। 2. क्या जमीन पर बैठने की आदत से जोड़ दर्द बढ़ सकता है? हाँ, लंबे समय तक जमीन पर बैठना या गलत तरीके से उठना घुटनों और कमर पर दबाव डालता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। 3. क्या सुबह का दर्द और दिन में होने वाला दर्द अलग संकेत देता है? हाँ, सुबह का दर्द अक्सर जकड़न से जुड़ा होता है, जबकि दिन में बढ़ने वाला दर्द जोड़ों पर ज्यादा दबाव या थकान का संकेत हो सकता है। 4. क्या महिलाओं में बैठने से उठते समय जोड़ दर्द ज्यादा देखा जाता है? कुछ मामलों में हाँ। हार्मोनल बदलाव, कैल्शियम की कमी और घरेलू कामों में लगातार झुकना इसका कारण बन सकता है। 5. क्या सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होना चिंता की बात है?
अगर ये दर्द बार बार हो और आराम करने पर भी ठीक न हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और कारण समझना जरूरी होता है। 6. क्या ठंडे फर्श पर बैठने से जोड़ दर्द बढ़ सकता है? हाँ, ठंड के संपर्क से जोड़ों में जकड़न बढ़ सकती है, जिससे उठते समय दर्द ज्यादा महसूस होता है। दोस्तों, बैठने से उठते ही होने वाला दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार समय पर पहचान, वात दोष संतुलन, सही आहार, हल्का व्यायाम और प्राकृतिक उपचार से जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपने जोड़ों से जुड़े सवाल जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।